मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमया मंगलकरण बिन बारंबार धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहे न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोत कछु परमाराध्य ब्रह्मलीन सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि बार नमन। आदरणीय साधु समाज, यत्र तत्र से आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशीला बहनों, यह सत्संग किस उपलक्ष्य में होने जा रहा है, आप लोगों को ज्ञात कराया गया है। सारी बातें मालूम हो चुकी है। हमारे मास्टर साहब उनके सुपुत्र सर्वजीत जी ने मकान की स्थापना की। मकान बन के तैयार हो गया। इसी के उद्घाटन के समारोह में हम सब आमंत्रित किए गए सत्संग प्रेमी सज्जनों के द्वारा यह सत्संग होने जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है।
शास्त्र बतलाता है रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही, ता शतक घेरे रहे, कबहू तृतीया नाही। आज बड़ा सुंदर दिन है। रविवार के दिन सब कोई फुर्सत मानते हैं। सरकारी विभाग के कर्मचारी जितने भी हैं उनको रविवार को ही अच्छा लगता है। क्यों भाई? कि रविवार को स्कूल कॉलेज जो भी है वो बंद रहते हैं। बड़ा सोच करके रखा गया ताकि रविवार के दिन सत्संग करने का दिन प्रायः हर एक मंदिरों में रविवार का दिन ही दिखाई दे रहा है। रवि पंचक जाके नहीं, बिन गुरु भवनिधि तरई न कोई, जाओ बिरंची शंकर सम होई। जिस घर में गुरु की पूजा नहीं होती है वह घर कैसा है? अब जान सकते हैं। जाघर गुरु भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा दिए, जीवत भय श्मशान। एक सज्जन इसी तरह से मकान बना के तैयार किया। बहुत सुंदर मकान बना के उद्घाटन समारोह में मैं ही गया था। तो मैंने पूछा ये मकान जो बनाए हैं आप रहते कहाँ? कहा हम तो रहते हैं दिल्ली में, मेरा परिवार समेत सब उधर ही रहता है। तो फिर मकान जो बनाए इतना सुंदर तो रहने के लिए ना, का हम लोग तो रह नहीं पाएंगे, यहाँ जन्म भूमि है इसीलिए बना दिए। समय समय पर फिर हम लोग आएंगे कभी कभी, तो रहने के लिए तो चाहिए ना जन्म भूमि। तो मैंने कहा झाड़ू बाड़ू कौन देगा? यदि जिस घर में झाड़ू नहीं लगने से घर बंद रहेगी तो क्या होगा? ता घर जब डेरा दिया। जिस घर में भजन नहीं हो, भजन नहीं हो, भोजन नहीं हो, भजन नहीं हो, कीर्तन नहीं हो, मतलब भजन, सत्संग नहीं हो, तो उस घर में आपको क्या दिखाई देगा? कौन रहेगा इसमें? आप नहीं रहेंगे तो और कोई रहने वाला तो है। जिस घर में भजन नहीं होता है,
तो मैंने कहा कि झाड़ू बाड़ू नहीं लगने से यहाँ तो सर्प का बसेरा हो जाएगा, तो वही लोग डेरा देगा। कहा सही है कहते। तो मैंने कहा किसी को निर्धारित कर दीजिए। कहा हमारे ससुर जी जो है ना, तो बगल में ही है, उन्हीं को कहेंगे कि आप डेली का डेली सफाई कीजिए, झाड़ू बाड़ू लगाइए। कहा ये ठीक है भाई। जाघर गुरु भक्ति नहीं, लाखों लाख करोड़ों रुपया का घर बन जाए, यदि उस घर में सत्संग भजन यदि नहीं हो, यह शरीर की कीमत है। एक गरीब माई को 7 लड़कियां थी। 7 लड़कियां। एक सज्जन ने कहा 7 लड़कियां हैं तो एक ठो दे दो मुझे, मैं इसका पालन पोषण सारी चीजें व्यवस्था कर दूंगा, दे दो। कहा नहीं नहीं नहीं। कहा 7 बच्चे हैं, 7 बच्चियां हैं, एक ठो दे दो, क्या दिक्कत है। कहा भगवान की कृपा है, यदि मेरे कोख से जन्म लेने वाले ऐसा ही है तो मैं क्या करूं, यह देने की चीज नहीं है। यह शरीर जो है यह वैसा ही है। जिस शरीर से भजन नहीं होता है और जिस घर में भजन नहीं होता है, इस सारी देवी देवताएं जितनी भी है, ये सब नाखुश हो जाता है, सब नाखुश हो जाते हैं। यदि आप भजन करते हैं, घर में नियमानुकूल स्तुति विनती करते हैं, प्रातः काल शाम के समय, तो आपके घर में लक्ष्मी विराजेगी। लक्ष्मी का वास होगा। और जहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है तो उनके पहले उस घर में कौन रहता है पता है? अरे भाई दलिद्री रहती। तो दलिद्री किनके घर में है? कौन ऐसा घर है कि जीवन भर उनके पास गरीबी रहती है, दलिद्री रहती है? जिस घर में भजन नहीं होता है, जीवन भर रोग से पीड़ित रहता है, आरोग्य रहना, अरीन रहना, सदा विदेश में न रहना, सज्जनों के साथ उठना बैठना, सानुकूल जीविका, यह 6 पदार्थ मनुष्य को सुविधाएगा। यदि इसको जान करके करते हैं तो आरोग्य, रोग रहित रहना, शरीर में किसी तरह का कष्ट है, रोग है, बीमारियां हो गई है, तो उनका निवारण कीजिए, रोग से पीड़ित हो जाइए।
जमीन का भी सर्वेक्षण होता है, ऐसा ही नहीं उड़ता है मकान। वस्तुशास्त्र के आधार पर, और वस्तुशास्त्र का ज्ञान इंजीनियर का भी होता है, ऐसे नहीं बनाते हो लोग। आरोग्य, अरिन, अरिन कहते हैं आपके पास कोई यदि रुपया पाता है, ऋण रहित होना, माथे पर बोझ लेकर के मत मर जाओ, नहीं तो जीवन भर रोग से, मानसिक विकारों से पीड़ित रहोगे। पता है मानसिक रोग होता है, मन में बेचैनियाँ हो जाती है, किसी तरह का मन में विकारें उत्पन्न हो जाता है, बहुत तरह की। इससे रहित रहने के लिए बतलाया। ये कोई दूसरी पुस्तक में नहीं है भाई, सत्संग योग में ही है। आरोग्य, अरिन, सदा विदेश में न रहना। सदा विदेश का मतलब है रात दिन, मतलब 12 महीना साल भर घूमते रहते हैं और कोई काम न धंधा मिलता है। अपना काम भी होना चाहिए, नहीं कि खाली घूमते फिरते हैं, नहीं, ऐसा नहीं बतलाया। सदा विदेश में न रहना। इनके बाद निर्भय वास। निर्भय वास का मतलब होता है बेडर, कोई डर नहीं हो, जहाँ पर बसना चाहिए, जहाँ मकान बनाओ, घर बनाओ, इसमें कोई भय नहीं। नहीं तो जहाँ तहाँ मकान बना लिया है, चोर डकैत का बसेड़ा बना हुआ है और बीमारियों का घर बन गया है। कभी बेचैनियाँ, हर समय मन में किसी तरह की बेचैनियाँ रहती है बहुत आदमी के मन में। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, हर समय बेचैनी है, घर में बीमारी है, ये है, वो है, लगे रहता है। और जहाँ रहना चाहिए कि सब आदमी से दरस परस हो। एक सरकारी विभाग के कर्मचारी आए थे कलियागंज। उस समय में हमारे पूज्यपाद लक्षण बाबा जीवित थे। हाई स्कूल के पास एक हॉस्पिटल छोटा सा बना था दवाइयाँ बांटने के। वो भागलपुर जिले के थे और सत्संगी था पूरा परिवार, 3-4 बच्चे थे। तो हाई स्कूल के बगल में ही वो रहते थे, अगल बगल में कहीं गांव का कोई बात ही नहीं था, अकेले रहते। तो बाबा आए, रात में वहीं ठहर गए। भोजन के बाद कहा, अनिरुद्ध दास जी, यहाँ तो एकांत लगता है, आपको डर नहीं लगता है? यहाँ तो अगल बगल में कोई घर नहीं है। कहा, बाबा क्या करेंगे, हमारा तो यहीं पर ड्यूटी है, कहाँ जाएंगे? नहीं, ड्यूटी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ भय बास लगता है, अकेले कैसे रहते हैं यहाँ एकांत में? अब लोग मिलजुल करके रह जाते हैं। कहा, ये निर्भय बास नहीं हुआ। बाबा वहाँ से बैलगाड़ी पर भट्टाबाड़ी चले आए, यही भट्टाबाड़ी बहादुरगंज।
वहाँ से तुलसिया से चले गए उधर झापा राधानगर के तरफ, तो मैं भी था। और वहाँ से दमक जाना था। इसी के अंदर 8 रोज भी नहीं हुआ, बस उसके घर में डका हो गया। बाबा इधर निकल गए। 2-4 रोज के बाद कुछ बदमाश लोग आकर के बहुत पीटा मारा, सब बाल बच्चे को भी खूब मारा, सब परिवार को मारा, जो जहाँ था सब लेके चला गया। जब हम लोग आए लौट करके, पता चला कि दास जी के हॉस्पिटल में तो ऐसी बातें हो गई। कहा अरे बा कैसे हो गया? कहा तो पहले तो मैं कह दिया था कि यहाँ निर्भय वास नहीं है। निर्भय वास जहाँ कोई डर नहीं हो, कोई भय नहीं हो। और इनके बाद सानुकूल जीविका, सानुकूल जीविका सबको नहीं होता है, एक महापुरुषों की बात है। में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। ये अनुभव जिनके पास है, अनुभव ज्ञान जिनके पास है, ये चीजें उन्हीं को होता है। अभी इच्छा हो गई, कोई ऐसा चीज है, गुरु महाराज को इच्छा हो गई कि हम कटहल खाएंगे, कटहल। अब कटहल का समय ये नहीं है, अब इच्छा हो गई है, अब वो लाएगा कहाँ से बताइए? तो पूरा कलकत्ता छान दिया, नहीं मिला। और जब तक कटहल है नहीं तो फिर इच्छा कैसे गई वहाँ? महापुरुषों की दृष्टिया में कोई छिपी हुई बात है? कुछ भी नहीं। अब घूम के चले आए, अंतिम में कहा भागलपुरे में खोजना चाहिए। भागलपुर मार्केट में, सब्जी मार्केट में पूरा छान दिया, वहाँ भी नहीं मिल रहा है। बोरा से झपा हुआ एक कटहल था, बोरा से झपा हुआ, वो दुकानदार है झांप के रखा था। किसी की दृष्टियां पड़ गई, कहा ये बोरा के भीतर में ढक जाओ, क्या हुआ ये ढका हुआ? जैसे उल्टाया तो देखा रे ये तो कटहल है। कहा गुरु महाराज तो पहले देख लिए थे, क्योंकि उनकी दृष्टि बड़ी पैनी होती है। कटहल ला करके दिया तो जान गए कि देखें तो ला सकता है। मन के अनुकूल पदार्थ प्राप्त होना, मन में जो इच्छाएं हो गई, जो चीज़ों की बिना बोले, बिना कहे, बिना बताए वह चीज़ की प्राप्ति हो गई, तो समझ जाइए आपका भी यह जीवन चल रहा है। कहाँ जा रहा है? ऊर्जा शक्तियाँ बढ़ रही है। आपका भी कोई मर्यादा है, आप भी अनुभव कर रहे हैं, आप भी स्टेज पर जा रहे हैं। इच्छा मात्र करने की चीज है। तो यह किनको होता है? जो साधनशील व्यक्ति होते हैं, जो उनके गुण से प्रभावित होता है।
जौन प्रसाद देवन को दुर्लभ, साध से नित उठी पायो। जिनके प्रसाद देवताओं को दुर्लभ से प्राप्त होने योग्य है और उनको नहीं होता है, जौन प्रसाद देवन को दुर्लभ, जो हम लोगों को बिना परिश्रम का मिल जाता है। कई जन्मों में भी यदि ऐसा यदि हो जाए तब तो सस्ते है। और ये कई जन्मों का पुण्य है जो सब कोई बैठ करके इस सत्संग का जो आनंद ले रहे हैं। एक दूसरे से कितना मिलाव होता है, भेंट होती है, कितना क्या होता है, तो ये एक जन्म की बात है। तो कई जन्मों का किया हुआ यह सत्कर्म है और सत्कर्म के द्वारा, यह क्रियामान कर्म के द्वारा ये संचित किया गया है। क्रियामान समझते हैं? क्रियामान कर्म कहते हैं अभी वर्तमान में जो आप कर रहे हैं, अभी आपसे जो शुभ काम हो रहा है, आपसे अच्छे कर्म हो रहा है, आप ज्ञान का दान दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, लोगों को बुला करके भोजन करवा रहे हैं, ज्ञान दान दे रहे हैं। श्वेत मेत में देता है गाहक कोई ना। यह ज्ञान मंगनी में दे रहा, पैसे की जरूरत नहीं है कि नहीं फीस लगेगा, ये बातें नहीं हैं। आज रविवार दिन है, कुप्पा घाट से आप लोगों को इधर मिला कि नहीं मिला है, जहाँ तक वो लोग दे पाया है निमंत्रण पूरा बांटा है। आज गुरु महाराज का बहुत दिनों से विचार बहुत आए, कितने आए कि गुरु महाराज के नाम से कम मोबाइल में भी तो देखा जाए, सब चीज़ देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में दे रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, बहुत चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज का नहीं निकला। लेकिन आज एकदम प्रथम बार अभी 1 बजे का समय दिया हुआ है, रिलीज करने जा रहा है। कुप्पा घाट भागलपुर में उप मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन करने जा रहे हैं। आज बुलाया तो था, लेकिन समय तो आज का यहाँ है तो नहीं जा पाए। सबको निमंत्रण दिया है कि सबको आइएगा और वहाँ दिखाया जाएगा। दूसरा संस्करण में फिर आगे बढ़ेगा। और आए थे, सैदाबाद आए थे, सुंघा आए थे, पूरा घूम घाट के पूरा लेके गया था, सब जगह घूम घूम करके। तो जहाँ बाकी है फिर वह बताया है कि उसको भी हम लोग डालेंगे इसमें, सब जगह जगह का। वह कहीं दूर का नहीं है, उनका जन्म स्थान है पलासी थाना, दीपक शाह नाम है, उन्हीं के द्वारा ये भी कर रहा है। वो बचपन से ही बम्बई में ही रहता है, तो उन्होंने इस बीड़ा को उठाया, तो आज वह दिखाएंगे। इनके बाद तब मोबाइल में भेजेगा और उसको देखेगा कि सही हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, इससे आगे और भी क्या करना है। तो आज का दिन देखिए कितना अच्छा है। आज कुप्पा घाट में भी भीड़ होगी एकदम, वो भीड़ सब आदमी जाएंगे। तो यह जीवन एक ऐसा चीज़ है कि हम कैसे
सत्संग में ढल करके अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। हर एक चीज़ों में हर एक चीज़ की आवश्यकता होती है। गुरु एक ऐसा चीज़ है जो गुरु को धारण करते हैं और गुरु पर विश्वास करते हैं। इसलिए मैंने पहले ही बताया, रवि पंचक इसी से मैंने छोड़ा था। रविवार के 5वां रोज होता है गुरुवार। जिनको गुरु पर श्रद्धा विश्वास और जिन्होंने जीवन में गुरु को आदर नहीं देता है, साधु संतों को नहीं देता है, ये नहीं कहिए लाल कपड़े वाले भी साधु हो जाते हैं। आजकल के लाल कपड़े पहनने वाले बहुत हैं। अरे भाई, साधु और संत का दर्जा अलग अलग होता है। लाल कपड़े से भटकिए मत। लाल कपड़े पहन करके एक डॉक्टर साहब डॉक्टरी करते थे और वह किडनियां को निकाल निकाल करके वो बेचा करते थे। पकड़ा गया। यही तो हाल में। अब बताइए कैसे वैल्यू करेंगे। और वो साधु बन गया था, वैद्य का काम करता था, ऐसे ऐसे करके जीवन को बिता रहे थे। तो क्या हुआ? साधु सोई निर्मल गुण सारा, बारे दृष्टि करे उजियारा। जो साधना करते हैं, साधना करते करते अपने को साधा लेता है, जो साध लेता है। साध मतलब क्या हुआ? सारी इंद्रिया को साध लेता, वशीभूत माने बस में कर लेता है। इंद्रिया के वशीभूत में नहीं जाता है। इस सारी इंद्रियां उनके बस में हो जाते हैं, उनको साध लेता है। इन्हीं को साधु कहते हैं। अपने को साध करके रखना, पंच पापों से अपने को बचाना, ये सब चीजें हैं। संत जो शांति को प्राप्त कर लेता है, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। जो शांति को प्राप्त कर लेता है उन्हीं को संत कहते हैं। जिन्होंने अपने को जीत लेता है, त्रिकालदर्शी हो जाता है और दुनिया के लोगों के प्रति जैसे अपने भाव है वैसे सबको देखना। सियाराम में मैं जानी। एक दृष्टि दुर्जन साजन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार। वो सबके पास सबके साथ, सबके पास सबके साथ भी है। कुदृष्टि नहीं है, उनके अंदर से कुदृष्टियां निकल जाती है। जो संत हो जाते हैं, आँख जैसे बंद किया, कहाँ चले जाते? नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, कर्जदार मांगन आवे तो घुसक नदी में जाए। मौत गल्याण का ऐसा कब कहाँ चला जाएगा कोई पता ही नहीं चलता। आकाश मार्ग से कहाँ चले, विदेश चला जाएगा। अभी तो यहाँ बैठे हैं, वहाँ देख ले, चेहरा को देख रहे।
ऐसे महापुरुषों को गुरु के रूप में देखना, भगवान के रूप में देखना, ईश्वर के रूप में देखना। और यहाँ तो रामायण में क्या कहा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान ने यहाँ क्या कहा कि मुझसे अधिक संत को मानो, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से तुम ऊंचे कोटि के लोग बन सकते हो। मेरे पास यदि आना है तो टिकट मिलेगा उन्हीं से। टिकट कहाँ मिलता है? रेलवे का। देखिएगा, जहाँ जगह वही ना मिलेगा, बताइए, सब जगह नहीं। इसीलिए संतों के पास हर समय, हर विपत्ति में कुछ भी हो जाए, लेकिन संत के पास जाना ही पड़ेगा। मोते अधिक संत करी लेगा। संतों के शरण में यह जीव यदि चला गया, यह जीव का उद्धार का पुकार कहाँ, घट भीतर ही सत संतों ने। यह जीव का आखिर उद्धार कहाँ होगा? तो कहा संतों के पास। वह जीव यदि चला गया, लक्ष्मण भी कहते थे राम का दर्शन नहीं होता है, कहाँ पता है तुम कहाँ हो? हम लोग भी कहते हैं, कहा तू अपने का पता लगाया, तू कहाँ हो? कहा घट तम प्रकाश वो शब्द पट त्रय, जीव पर है छार। कहा तुम्हारे भाई राम तो आगे में है और सीता रूपी, माया रूपी सीता बीच में खड़ी है, जीव रूपी लक्ष्मण पीछे में है। तो यह जीव कैसे भगवान का दर्शन करे? तो कहा इसके लिए क्या उपाय है? कहा इनके हटे माया हटेगी। कहा सीता जब हट जाएगी ना तो माया रूपी सीता हट जाएगी। तो इनके हटे माया हटेगी तो प्रभु से होगी एकता। प्रभु तो आगे है, बस उसको हटना है। तो इसलिए घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, तो यही तीन पर्दे हैं जीव के ऊपर, यही तीन पर्दे। इसीलिए हम लोग भगवान भगवान करते हैं। कहा कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, तो इनके लिए साधन भी तो है, हटाने के लिए साधन की क्रिया बताई गई है। मानस जप की क्रिया है, मानस ध्यान की क्रिया है, दृष्टि योग की क्रिया है और नादानुसंधान की क्रिया। ये चार क्रिया बताया इनको हटाने की। तो रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नहीं। जिनको जीवन में गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं, उनको बुद्धि कभी नहीं होगी। बुद्धि योग सत्संग पाठ में जो आया था, शुरुआत इसी से है। कभी जीवन में सत्संग नहीं, बुद्धि योग सत्संग बुधवार, ताही चतुर्थी नहीं, अत्ता तक घेरे रहे। उनको शनि ग्रह तो लगा ही रहेगा, शनि ग्रह छोड़ने वाला नहीं है।
और जिनको शनि ग्रह यदि लग गया तो कबहू तृतीया नहीं, जीवन में मंगलमय कभी हो ही नहीं सकता। तृतीया मतलब मंगलवार, जीवन में कभी मंगलिक कार्य हो नहीं पाएगा। जो गुरु के शरण में है, जो गुरु को मानते हैं, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे। अरे जो गुरु के शरण में है सारी चीजें टल जाती, सब जान जाते हैं। मन की जाने सदगुरु कहाँ छिपावे अर्थ। गुरु महाराज कुप्पा घाट में बैठे हुए अयोध्या जी के रहने वाले लाल सखे महात्मा जी ने कहा, महर्षि मैं ही का नाम ही सुनता हूँ, बड़े कोटि के महात्मा हैं। लाल सखे महात्मा जी चले कुप्पा घाट, महर्षि में ही परस जी महाराज का दर्शन करने के लिए चले तो देखे है जैसे वहाँ ट्रेन पर चढ़ा, गाड़ी खुल गई और जिस डिब्बे में बैठे हुए थे, जिस बोगी में, उसमें एक वधू कन्या बैठी हुई थी वहीं पर, और वो एक सिंगल सीट में बैठा हुआ था और उसमें 2-4 बदमाश लोग बैठे हुए थे। अब देखिए वह नौजवान जो था उनको क्या किया, बाँह पकड़ करके शौचालय का घर में ले जाके बंद कर दिया। वो साधु देख रहा है और वो बहन जी जो थी वहाँ बैठी हुई उसका बाँह पकड़ लिया। ये साधु थे और चट से कहा कि आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप लोग का व्यवहार बहुत बुरा है। कहना देर था कि उनको छोड़ा और साधुए को पकड़ लिया। वही लाल सखे महात्मा जी का बाँह को पकड़ा, कहा अब तुम ही को करेंगे जो करना है। कि बोला क्यों? कहा भाई सच कहे तो मारा जावे, झूठे जगपति आवे। घिस्टा करके ले गया 2-3 बदमाश, चलती ट्रेन में उठा के फेंक दिया। उठा के फेंका जैसे, और उधर क्या हुआ, जहां वो गिरा एक बिजली का पोल था पहले से। अब बिजली के पोल के चारों तरफ पुआर का गद्दी पड़ा हुआ था पहले से, और जैसे फेंका तो पुआर की गद्दी में जाके गिर गए। कुछ नहीं हुआ, लेकिन गार्ड साहब देख लिए पीछे से, गाड़ी को रोका और दौड़ा सब, पुलिस वगैरह सब दौड़े। इसको महात्मा जान करके उठाया, कहा कि मुझे मत उठाइए, फला नंबर की बोगी में देखिए क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। दौड़ के गए, एक को तो पकड़ा और सबका हाथ छितर भीतर भागा। इनकी जानें बच गई। इनको चढ़ाया फिर ट्रेन पर, वहाँ से आए भागलपुर स्टेशन और वहाँ से फिर रिक्शा पकड़ करके चले आए आश्रम। गुरु महाराज बरंडे पर बैठे हुए थे। उनको सुना करके गुरु महाराज ने कहा, कबीर दर्शन साध की बड़ भागे दर्शाए, जो होबे सुली सजा कांटे ही टली जाए। यही दुहा गुरु महाराज कई बार बोल दिए। ये लाल सखे महात्मा जी सुन रहे हैं। ये दुहा तो बड़ा मार्केबल दुहा
गुरु महाराज बोल रहे हैं। गए वहाँ पैर हाथ धो करके गुरु महाराज से दरस परस किया। इनके बाद भोजन वोजन किया। फिर जब समय पर गुरु महाराज के पास गए तो फिर वही दुहा जो है गुरु महाराज अनुभव ज्ञान से एकदम, कबीर दर्शन साधकी बड़ भागे दर्शाए, जो होबे सुली सजा कांटे ही टली जाए। कहा आप तो इधर उधर के संत नहीं, मैंने तो जानता था, बहुत दिनों से सुना था आपका नाम कि महर्षि में ही बहुत पहुँचे ऊंचे कोटि के संत हैं। आज तो मैं अपने मंदिरों से चला था आपके दर्शन में, लेकिन यह दुहा तो मेरे लिए ही लागू है। रास्ते में घटना घटी थी, जब मैं आ रहा था एक बदमाश मेरा पीछा किया ट्रेन में, तो मुझे उठा के फेंक दिया। मैं तो पुआर की गद्दी पर जाके गिर गया। आप तो पहले से मेरा इंतजाम कर दिए थे, नहीं तो पैर टूट जाता, मस्तके फट जाती, क्या क्या होता, मर जाता मैं। मुझे तो मरना था, लेकिन आपके दुहे से तो समझ में बात आ गई, जो होबे सुली सजा कांटे ही टली जाए। मरने वाले को थोड़ी सी चोट लगी होगी और क्या। अरे पार की गद्दी पर, यदि पोले में लग जाता पैर जाके तो मर जाते ना। जो न करे लकीर सो करे फकीर। कहा कि पहचान तो मैं कर लिया आज कि आप सही माने में आप बहुत बड़े उपकारी हैं, संत हैं। इसीलिए जीवन आदमी का बहुत कम है, कम जीवन में कम समय में काम ज़्यादा है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सत्संग को अपनाना चाहिए। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, देही सत्संग, यदि देना है तो सारी दुनिया के धन दौलत मुझे नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा धनानि भूमे पशु बे गोष्ठे नारी गृह द्वारे सखा सब। अरे धन तो जान मारा रोग है, रोग, जान मारने वाला रोग। बड़े बड़े सेठ लोगों की मृत्यु हो गई धन के वियोग में, और धनानि भूमि, धन धरती पर पड़ा रहा। पशु बे गोष्ठे, पशुशाला में पशु बांधा रहेगा। नारी गृह द्वारे, ये सब बंधन का कारण है। ये सब कोई नहीं है आपका। आपका कौन है? तो देही सत्संग निज अंग। मुझे एकमात्र सत्संग चाहिए। सत्संग निज अंग होता है। देही सत्संग निज अंग। श्री रंग भवाभंग कारण शरण शोक हारी। अंतिम में क्या कहा? शोक माने दुख, दुख को हरने वाला। जन्म मरण का दुख बहुत बड़ा होता है। दुख को हरने वाले एकमात्र यही एक सत्संग है। यही सत्संग घर के उद्घाटन के समारोह में सर्वजीत जी ने बड़ा परिश्रम किया। पिताजी तो अब नहीं सक रहे हैं, अब अवस्था है उसका वैसा ही। ये तो लड़का है, अभी खूब दौड़ बूढ़ करके अपना बना लिए, तो बहुत अच्छा किए। ऐसा जीवन में कम से कम पिताजी तो देख लेते हैं ना। हर एक पुत्र
देख लेते हैं। अब पिता को इतनी खुशी होती है, सबके पिताजी को, कोई भी लड़के कोई सर्विस में चला जाता है तो पिताजी कहते हैं मेरा माथा का भार उतर गया। माथा का भार उतरता है कहीं? अरे खुशी होती है परिवार के लोगों को कि हमारे भी हैं समाज में ऐसा है। जिनके बाराती में गए, ये भी गया था हमारे सत्यनारायण जी, जिनका बाराती गए विवाह करके लाए, वो अभी डीएम बना हुआ है। और डीएम नहीं, अब प्रधानमंत्री का पीओ बना हुआ है, बताइए। तो उसके परिवार को कितनी खुशी है कि नहीं है? और उनके बाराती में हमारे पूजपाद लक्ष्मण बाबा भी गए थे, तो उनको और खुशी होगी। अभी भी खुशी है, अभी भी जिंदा है। उसी तरह से सबके पुत्र अच्छे अच्छे कार्य करते हैं तो पिताजी को बड़ी खुशी होती है। सबको, समाज के लोगों को, हर एक व्यक्ति को अच्छे कार्य करते हैं, सत्संग करवाते हैं और 10 आदमी को खिलाते हैं, पिलाते हैं और सबका चरण पड़ गया, ये भी कम बात है थोड़े। अरे जो भजन ध्यान करते हैं उसका चरण इतना पवित्र रहता है, तो सब कोई मिल कर के आए तो बड़ी खुशी की बात है। आप तो आशीर्वाद का लायक हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। कराने वाले को तो धन्यवाद है ही है, सारे परिवार के लोगों को सबको धन्यवाद ही देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और सुनने वाले सब कोई नहीं आते तो फिर यहाँ सत्संग कैसे होता है? सब मिल करके आए हैं, आनंद आ रहा है। आनंद आनंद बाढ़े प्रतिक्षण, आनंद आनंद है, ऐसा ही होना चाहिए। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। अब जो है, अब लोग थोड़ा भजन भी सुनना चाहिए, मंगल भी होना चाहिए। नए घर में मंगलमय होता है तो मंगल भी होना चाहिए। और आप लोग सुनाते चलिए। गायक सब बैठे हैं 2-3 ठो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।